ओमान में ही लिमाह के पास ऑयल टैंकर पर हमले को लेकर यह खबर सामने आ रही है। मिसाइल से टैंकर पर हुए हमले की यह तस्वीर। वहीं हॉर्मूज में जहाजों पर हमले पर एमईए का बयान। यह एक और बड़ी खबर है। 2 जहाजों पर 30 भारतीय नाविक सवार थे और हमले में एक की मौत हुई है, 12 भारतीय घायल हैं। एमईए ने ईरान के राजनयिक को तलब भी किया है। कमर्शियल जहाज और नागरिकों पर हमले की कड़ी निंदा की गई है। जहाजों पर हमले तुरंत रोके जाने चाहिए। और अब आज की सबसे बड़ी खबर है। ईरान में शक्ति का नया केंद्र उभरा है। अब खुमैनी के पोते अली का प्रभाव बढ़ चुका है। अली खुमैनी को आईआरजीसी का समर्थन मिला है और इस्लामी फ्रंट में अली खुमैनी का प्रभाव बढ़ चुका है। सर्वोच्च लीडर की कुर्सी के दावेदार अली बने हैं। तो ये बड़ी खबर है। और ईरान में इस नए पावर सेंटर का मतलब क्या है? मुश्तबा पर कैसे भारी पड़ रहे हैं अली? क्योंकि खबर सुनिए। खबर यह कि आईआरजीसी की पहली पसंद अब अली खुमैनी है। क्या ईरान युद्ध का नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है? क्योंकि जिस लिहाज से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आईआरजीसी जिस स्तर पर एग्रेसिव होकर हमलों को अंजाम दे रहा है, आज खबर आईआरजीसी की पहली पसंद अब अली खुमैनी को लेकर है। अली को अब इस्लामी फ्रंट का समर्थन हासिल है। अमेरिका से डील नहीं चाहते अली खुमैनी। और कोम की सभा में ट्रंप के खिलाफ जहर भी उगला। कट्टरपंथियों में खुमैनी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। एजेंडा क्या है अली का? खाड़ी देशों में दबदबा बढ़ाना, खाड़ी देशों को यूएस फ्रंट से निकालना और हिजबुल्लाह, हमास, हुथी को भी समर्थन है, जबकि प्रॉक्सी गुटों की मदद को और बढ़ाना। एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि कौन है अली खुमैनी ये भी सुनिए। इस्लामिक क्रांति के संस्थापक खुमैनी के पोते अली खुमैनी सबसे कट्टरपंथी गुट के लीडर हैं। 40 साल के अली का वर्चस्व तेजी से बढ़ा है। आयतुल्लाह की हत्या का बदला चाहते हैं। इस्लामिक विरासत का भरोसेमंद चेहरा है। मुश्तबा के लिए चुनौती बने हैं अब अली खुमैनी। सुप्रीम लीडर के लिए मजबूत दावेदार अली। डेथ टू अमेरिका का नारा देते हैं अली खुमैनी। अब मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, आसान शब्दों में बस इतना समझा दीजिए, जो बात हम करते थे कि इस शोक कार्यक्रम में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, और जब हम ईरान की बात करते हैं तो हम हार्डलाइन सपोर्ट की बात करते हैं। आईआरजीसी का ये सपोर्ट और ये खबर, जहां इस्लामिक विरासत को बढ़ावा देने वाले अली खुमैनी को मिल रहा ये सपोर्ट, किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, पहली बात तो अभी यही तय होना बाकी है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमनेई, वो किस हालत में हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि आयतुल्लाह अली खमनेई को अंतिम विदाई देने के लिए ऐसे लोग भी आए। एक कमांडर व्हील चेयर पर आए थे। खमनेई साहब के 3 बेटे आए, लेकिन वहाँ मुश्तबा खमनेई नहीं थे। कारण बताया गया कि सुरक्षा कारण से नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के अलावा किसी ने भी आज तक मुश्तबा खमनेई के साथ मुलाकात का दावा नहीं किया है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है ये भी हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद उनकी स्थिति ठीक नहीं है, या फिर आईआरजीसी प्लान बी के तहत और लीडरशिप को तैयार कर रही है। तो ये कंपटीशन कम बल्कि मोजाइक लीडरशिप का एक उदाहरण मुझे दिख रहा है कि कई सारे और कंटेंडर होंगे, ताकि अमेरिका को, इजराइल को ये मैसेज जाएगा कि अगर आपने मुश्तबा खमनेई को मार भी दिया तो ऐसा नहीं है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। उसके बाद अली खुमैनी है, उसके बाद कोई और है, उसके बाद कोई और नहीं। मौजूदा हालात में ये जो शक्ति समीकरण बदल रहे हैं ईरान में, तेहरान में, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? यानी ये इस बात का फैक्ट है कि आखिर क्यों ईरान अब पूरे स्तर पर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार और हमले नहीं रोकने वाला? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर हालत में ईरान में केवल वही बचे रहेंगे रिजीम में जो हार्ड लाइन को अपनाएगा, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। बल्कि अगर कहा जाए तो तेहरान में आपको अंधेरे में जैसे दिए ढूंढने की स्थिति बन जाएगी कि आपको कोई सॉफ्ट लीडरशिप ढूंढना पड़ेगा। और आप देखिए ना, जिसे ट्रंप सॉफ्ट लीडरशिप कह रहे थे, अराक्ची साहब को और कालीबाफ साहब को, वो दोनों तो अब सबसे ज्यादा हार्डलाइनर बने हुए हैं। क्योंकि अगर आपको वहां पर बने रहना है, सरवाइव करना है, तो मजबूरी है कि आपको आईआरजीसी के हिसाब से चलना होगा। इसलिए हर कोई हार्डलाइनर है, हर कोई अमेरिका से लड़ने को तैयार है। इट डजंट मैटर कि मुश्तबा या मुश्तबा के बाद और कौन होगा। ईरान में तख्ता पलट पर यह बड़ा दावा किया गया है। यूएस इजराइल ने सीक्रेट योजना बनाई थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को ईरान की सत्ता सौंपने का प्लान था। तेहरान में मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद
न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान में तख्ता पलट पर प्लान, अब साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दावा सुनिए, मोसाद के ऑपरेशन रिजीम चेंज पर यह दावा है। अहमदीनेजाद को कमान देने की तैयारी थी। ईरान में तख्ता पलट की सीक्रेट साजिश, अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपने का प्लान था। अब अहमदीनेजाद के घर पर हमला क्यों? क्योंकि फरवरी में घर पर एयर स्ट्राइक हुई, हाउस अरेस्ट से मुक्त कराने की कोशिश हुई, IRGC गार्ड एयर स्ट्राइक में मारे गए, सुरक्षा चौकी हमले में ध्वस्त हुए। अहमदीनेजाद को मोसाद एजेंट ले गए थे। अब प्लान फेल क्यों हुआ? अहमदीनेजाद ने मोसाद का ऑफर ठुकरा दिया। सेफ हाउस से अहमदीनेजाद भाग गए थे, यही इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के बीच तेहरान में रूस का डूम्सडे प्लेन, ये आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि Tu-214 PU विमान से ईरान की मदद और सैन्य कमान कंट्रोल विमान से ईरान की सैन्य मदद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान को खुफिया सैटेलाइट डेटा मिलेगा और US के सैन्य अड्डों की सटीक जासूसी भी संभव है। तो ईरान में पुतिन का बाहुबली जंग में अमेरिका की घेरेबंदी, क्योंकि तेहरान में रूस का डूम्सडे विमान, जहां ईरान को खुफिया सैटेलाइट डेटा मिलेगा, US सैन्य अड्डों की इंटेलिजेंस शेयरिंग भी संभव है, हाईटेक एयरबोर्न कमांड सेंटर से लैस है, एक बार में 6500 किलोमीटर उड़ान की इसकी क्षमता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यह कवच है। हालांकि Tu-214 PU विमान से बाजी पलट सकती है, क्योंकि इसके रणनीतिक मायने समझिए। मनीष, इसी के बाद सवाल आपसे करती हूं, क्योंकि रूस का ईरान को ये स्ट्रैटेजिक सपोर्ट किस हद तक आगे जा सकता है? ईरान जंग में अकेला नहीं है, ये साफ हो गया। रूस, चीन और ईरान गुट मजबूत हो रहे हैं। वहीं अमेरिकी वर्चस्व को ये सीधी चुनौती है, जबकि पश्चिम एशिया में रूस का दखल माने या पश्चिम एशिया के इस हालात में रूस ये साफ कर चुका है कि वो ईरान को किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये वाकई दिलचस्प होगा कि रूस ने आखिरकार अपना डूम्सडे प्लेन भेजा क्यों तेहरान में। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई स्ट्रेटेजिकल वेपन रूस ने तेहरान को दिया, या फिर तेहरान के पास जो न्यूक्लियर डस्ट कहें या न्यूक्लियर सब्सटेंस हैं, संवर्धित यूरेनियम, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है सो रूस भेजा जाएगा। इन दोनों के अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि रूस का अमेरिका को मैसेज जा सकता है कि देखो, आप जो नाटो को समर्थन देने के नाम पर, यूरोप को समर्थन देने के नाम पर यूक्रेन का युद्ध को कंटिन्यू रखे हुए हो, तो हमारे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है तेहरान नाम से, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे खेल चल रहे हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के इस जंग में बहुत से जो सुपर पावर का दावा करने वाले मुल्क हैं, वो भी अपना अपना खेल करने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए लग रहा है कि अभी जो कुछ दुनिया में चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये तो महज अभी एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर होनी बाकी है। बहुत सारा विनाश होना है, बहुत सारा युद्ध की जो विभीषिका है वो सबको देखनी है। और ये कोई ज्योतिषी अनुमान नहीं है, ग्राउंड पर जो डिप्लॉयमेंट है उसके आधार पर हम लाउड एंड क्लियर ये बात कह रहे हैं। और ये कोई डायलॉग ही नहीं है कि बहुत कुछ होना बाकी है। ट्रेलर आपने कहा, उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि अमेरिका के ईरान पर हुए विध्वंसक हमलों की एक एक तस्वीर अब आपके सामने। अमेरिका ईरान में आज भी विध्वंसक जंग। अमेरिका ने ईरान में 8 जगहों पर हमले किए। कुल 5 घंटे तक अमेरिकी मिसाइल्स गरजी हैं। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशहर पर मिसाइल दागी गई है। किश द्वीप, चाबहार पर हमले, एक एक तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि लगातार 5 घंटों तक अमेरिकी हमला होता रहा। अब दक्षिण पूर्वी ईरान में अमेरिकी मिसाइल कैसे गरजी? सरोवन में हमले का सबसे नया वीडियो आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही की एक और तस्वीर है। अब ईरान के किश द्वीप पर अमेरिकी हमले को लेकर खबर। किश द्वीप ईरान का रिजॉर्ट फ्री ट्रेड जोन है और किश द्वीप पर रडार और निगरानी सिस्टम पर वार। रिहायशी इलाकों पर अमेरिकी हमले की अगली तस्वीर, और यह हमला बंदर अब्बास में इमारत में लगी आग के बाद आई वो तस्वीर है, और साथ ही केशम द्वीप पर भी हमला किया गया। दक्षिण पूर्वी ईरान में अमेरिकी मिसाइल गरजी हैं। सरोवन में हमले का यह सबसे नया वीडियो है। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही। अब ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से कोनार्क पर अमेरिकी हवाई हमला। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का तटीय शहर कोनार्क ओमान की खाड़ी में चाबहार के पास मौजूद है। कोनार्क में ईरानी नेवी, एयरफोर्स के अड्डे हैं। ईरान के समुद्री गश्त विमानों का बेस भी
शामिल। तस्वीरें आपने देखी। अब ईरान में 5 घंटे बमबारी, कहां कहां तबाही मची, एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि करमनशाह जहां मिसाइल और ड्रोन नेवल बेस पर तबाही मचाई गई, इसके अलावा बंदर अब्बास में भी मिसाइल बेस के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, ड्रोन साइट को तबाह कर दिया गया, चाबहार पोर्ट बंदरगाह स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जबकि सिरिक में IRGC बैरक में बमबारी से आग लग गई। इसके अलावा बुशर जहां ईरान का सैन्य बेस 40% बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है, और केशम द्वीप जहां सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कोनाट जहां IRGC का नेवल पियर्स ध्वस्त किया गया, और मशहद स्मोक और विस्फोट से अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आई। जबकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं, हम ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करेंगे, पहले हॉर्मूज के आसपास कब्जा करेंगे और आखिर में हॉर्मूज हमारे कब्जे में होगा। अब सऊदी अरब में किंग खालिद एयरबेस के ऊपर इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी हमलों से बचने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल। सऊदी अरब के ही आभा एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीर देखिए। हुती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया। बड़ी खबर बता दें, यमन के सना एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले की ही तस्वीरें आई हैं, और हुती का आरोप है ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए हमले किए गए। तो ईरान के प्रॉक्सी अब कैसे एग्रवेट कर रहे हैं सिचुएशन को, एस्केलेट कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीर है। जहां यमन के सना एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, हुती का आरोप है कि ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए हमले किए गए हैं। जहां साफ है कि किस तरीके से अब हुती भी बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है, जबकि यमन के एयरपोर्ट पर हुए हमले की ये एक तस्वीर है। हालांकि अब IRGC की जॉर्डन को चेतावनी, हमारे टारगेट सिर्फ अमेरिकी ठिकाने और अमेरिकी बेस हटाए जॉर्डन से कोई दुश्मनी नहीं है। जॉर्डन को ईरान की ये चेतावनी है क्या? खबर यह है कि IRGC का जॉर्डन के नाम संदेश, जहां जॉर्डन से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे टारगेट सिर्फ अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी बेस हटाने की अपील भी की है और क्षेत्र में शांति बहाल करने की बात कही है। इसके मायने ये है कि जॉर्डन से टकराव ईरान नहीं चाहता है। फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर समर्थन का प्रयास भी कर रहा है। जॉर्डन को संदेश बड़ी कूटनीतिक पहल है मनीष, लेकिन सवाल सिर्फ जॉर्डन का नहीं है। बड़े स्तर पर पूरे गल्फ में अमेरिकी बेसिस को टारगेट करते हुए असुरक्षित बना दिया गया है, और ईरान बहुत आसानी से सक्सेसफुल हमले कर रहा है। ये बात सही है कि देखिए, इस वक्त ईरान के निशाने पर वो सभी अमेरिकी देश हैं गल्फ कंट्री के, जहां जहां से कि अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। और अभी तक तो ईरान ने केवल उन ठिकानों को ही टारगेट पर किया था जो अमेरिकी बेस से संबंधित हैं या अमेरिकी सैनिकों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि बहुत जल्द हम आपके दूसरे और इलाकों को भी टारगेट करेंगे, यानी आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो या दूसरे और जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, उसको हम टारगेट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि चाहे वो सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, सबके लिए मुसीबत की बात होती है। जॉर्डन तो फिर भी थोड़ा सा दूर है, तो वो बहुत सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन कुवैत का क्या होगा, बहरीन का क्या होगा? आप देख रहे हैं बहरीन में डायरेक्ट हिट हो रहे हैं 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर। सऊदी का क्या होगा, UAE का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर तो 3 से 4 मिनट के अंदर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच जाते हैं। तो बुर्ज खलीफा को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। मेरा एक सवाल यह है, जिस हार्ड लाइन की शुरुआत में हमने बात की है मनीष, क्या ये इस बात को लेकर इशारा नहीं कर रहा कि इस पूरे क्षेत्र से US का खात्मा करने के लिए ईरान अब रुकने वाला नहीं है? अब मुझे लगता है कि इसको इस रूप में भी आप देखिए कि अब कम से कम अगर ईरान की ये जो जिद है, या ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो आप सोचिए कि कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो बगैर अमेरिका के सरवाइव कर पाएगा। बस कल्पना करिए कि अमेरिका नहीं होगा तो फिर मिडिल ईस्ट का दादा कौन बनेगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं, ईरान कितना खतरनाक हो गया है। तो बल्कि मुझे उल्टा इसका यह दिख रहा है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट कंट्री अमेरिका के साथ और अधिक सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाएंगे, ज़्यादा हथियार खरीदेंगे, खुद भी अपना एयर डिफेंस और दूसरे तरह के हथियार रखेंगे, और एक नई किस्म की हथियारों की रेस आ जाएगी। इन सब के बीच में एक बात है, वो है धंधा। आप सोचिए, इन गल्फ कंट्री के पास सबसे बेशुमार धन दौलत है, और ये हथियार कहां से खरीदेंगे? या तो अमेरिका से या इजराइल से। तो फायदा किसे मिला?
बिल्कुल मनीष, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब वो हकीकत दिखा देते हैं जहां ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर तस्वीर है। पेट्रोएट सिस्टम, गोला बारूद डिपो पर हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर अटैक। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और खबर। इस पूरे रीजन, इस पूरे क्षेत्र में हो रहे हमलों के बीच खबर ईरान के यूएई के 2 टैंकर्स पर अटैक को लेकर भी है। हॉर्मूज में दोनों टैंकर्स पर अटैक हुए। यूएई का दावा है इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई। यूएई ने ईरानी हमले की निंदा की है। अब बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके, एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की। अमेरिका की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला। बहरीन के ही जुफैर अमेरिकी बेस पर यह अटैक। मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से वार। बहरीन के अमेरिकी बेस पर हुए अटैक के बाद चीख पुकार, ये देखिए। अब यूएई पर ईरान के बारूदी प्रहार की एक और खबर। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया। अबू धाबी में कई धमाकों की खबर है। यानी एक बार फिर ईरान उसी पैटर्न को अपना रहा है। इस पूरे रीजन में हमलों के साथ साथ अबू धाबी पर कई धमाकों की गूंज की खबर। अब दक्षिण ईरान में अमेरिका का बड़ा हमला। एक और खबर है, ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन हमलों को अंजाम दिया है और अमेरिकी हमलों से ईरान में विध्वंसक तबाही की अब तस्वीरें आपके सामने। बहरीन से ही ईरान पर अमेरिका के हमले की एक तस्वीर। एक साथ 5 मिसाइलों से अटैक हुआ। बहरीन के आसमान में मिसाइलें दिख रही। दक्षिण ईरान में अमेरिका का विनाशक हमला। मिसाइल अटैक से बंदर अब्बास थर्रा गया। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक से हड़कंप मच गया। बंदर अब्बास, किश द्वीप मिसाइल अटैक तेहरान में भी हुए, सिरीक में भी हुए। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक से मचे हड़कंप की ये तस्वीर है। अब ईरान में ही हमले का एक सीसीटीवी देखिए। बंदर अब्बास में अमेरिका की बमबारी की ये तस्वीरें सामने आई है। अमेरिकी बमबारी से इलाका दहल गया। ईरान पर अब तक हुए हमलों की तस्वीरें आपने देखी। अब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सुनिए, और ये ईरानी यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा बयान है। पिकैक्स पहाड़ पर किया जा सकता है हमला। पिकैक्स में शिफ्ट किया गया है ईरान का 400 किलो यूरेनियम। ट्रंप ईरानी यूरेनियम तबाह करना चाहते हैं और कुछ दिनों में पिकैक्स पहाड़ पर हमला संभव है। तो अमेरिका का ऑपरेशन पिकैक्स, 400 किलो यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ पर मौजूद है। अमेरिकी वायुसेना पिकैक्स में बमबारी कर सकती है। पिकैक्स पहाड़ पर सीक्रेट तरीके से परमाणु ठिकाना बनाया गया है। 5000 फीट ऊंचा पहाड़ यूरेनियम छिपाने के लिए मुफीद है। 328 फीट गहराई में सुरंग, बंकर बस्टर का पहुंचना भी मुश्किल है। उबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से ट्रैक करना भी मुश्किल है। नतांज परमाणु साइट के करीब ही है पिकैक्स पहाड़। और इस बीच आपको अब मैप के जरिए ये बताते हैं कि ईरान में पिकैक्स पहाड़ है कहां पर, क्योंकि जो सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था उसमें डीप टनल्स को लेकर ये बात कही गई थी। और ये पिकैक्स माउंटेन कोई सामान्य पहाड़ नहीं है। ये वो टेरेन है जिस पर कार्रवाई करना अमेरिका के लिए क्यों मुश्किल साबित होता है, क्योंकि यहीं पर न्यूक्लियर फैसिलिटी और टनल के अंदर जिस तरीके से 5000 फीट से ऊंचा बड़ा पहाड़ ये है, ईरान का ये नया परमाणु ठिकाना बन चुका है। और इसी परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर का भी कोई असर नहीं हो सकता। हालांकि नतांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी यहां पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी को देखते हुए ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त हाईलाइटेड तरीके से आपके सामने रखी है, उसमें यह बताया जाता है इस टनल का एंट्री पॉइंट। और ये पिकैक्स माउंटेन इस वक्त निशाने पर इसलिए क्योंकि यहीं पर सेफ है ईरान का न्यूक्लियर और न्यूक्लियर फैसिलिटी और टनल में प्रवेश के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रख रहे हैं उसको समझिए कि कैसे ईरान के इस नए परमाणु ठिकाने को टारगेट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 5000 फीट 328 फीट की गहराई में वो ठिकाना जिस पर हमला संभव है। आसपास कई चोटियां इसके मौजूद हैं और साथ ही अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकता है। हालांकि फोर्डो से 120 किलोमीटर उत्तर में मौजूद ये लोकेशन
क्या अगला टारगेट है? हालांकि नातान्ज से चंद मिनट की दूरी पर मौजूद यह ठिकाना, डोनाल्ड ट्रंप का इसी को लेकर बयान कि इसे भी अब इस पर भी हमला किया जा सकता है। लेकिन अब अमेरिका की हिट लिस्ट में ईरान की 10 लोकेशन है। खबर क्या है? अमेरिका का 10 टारगेट ध्वस्त करने का ये जो प्लान है उसकी खबर सुनिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को टास्क दिया गया है, ईरान में 10 टारगेट ध्वस्त करना चाहते हैं ट्रंप। वही अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का बयान, ईरान को लेकर ट्रंप की समझ खत्म हो चुकी है। ईरान जंग से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए, बहुत हो गया, युद्ध खत्म किया जाए।